वज़ीर आला पंजाब का निकासियाब प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। 15 शहरों में जारी निकासियाब के प्रोजेक्ट पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कम सीवेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। फेस 1 में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएंगे। मरीम नवाज ने 15 शहरों में वास्ता कम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। कम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ जांचने के लिए हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सर सदारत खुसूसी इजलास। लाइव डैशबोर्ड पर तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। मरीम नवाज बोली, माजी में 5 साल में भी इतने प्रोजेक्ट नहीं हो सके जो हम 2 साल में कर चुके हैं। वास्ता प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के बाद ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दी जाएगी। बागों के शहर में मौसम बदलते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सूरज आंखें दिखाने लगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 33 तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के कोई इम्कान मौजूद नहीं। रवा दिनों मौसम खुश्क रहेगा। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश काम पर इंतजामिया। कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। सब्जियों और फलों की कीमतें खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 120, प्याज 80, आलू 50, लहसुन 650, अदरक 400 रुपये किलो में दस्तियाब। गोभी 100, सब्ज मिर्च 80, साग, पालक, शलजम, गाजर और मूली 50 रुपये किलो की हो गई। फलों में केला दर्जे अव्वल 300, अमरूद 220, खरबूज 150 और स्ट्रॉबेरी 300 रुपये किलो में दस्तियाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया करीब की पहुंच से बाहर। ब्रायलर के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो पर से नीचे ना आ सकी। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 620 रुपये किलो में फरोख्त। पाल मीनू की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा। अंडे 1 रुपये इजाफे के बाद 239 रुपये के दर्जन हो गए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत पंजाब का आवाम को दिया गया रिलीफ जारी रखने का फैसला। मास ट्रांसिट में फ्री ट्रैवल सहूलत खत्म न करने का ऐलान। ताहुक्म सानी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम सर्विसेज पर फ्री ट्रैवल बरकरार। पंजाब भर के शहरियों को मास ट्रांसिट में बदस्तूर मुफ्त सफर की सहूलत दस्तयाब होगी। डीजल की कीमत में कमी के बाद मुसाफिर बसों के किरायों में नुमाया कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1032 रुपये कमी के बाद 3100 रुपये हो गया। मुल्तान का किराया 817 रुपये कमी के बाद 2450 रुपये। एबटाबाद का किराया 1007 रुपये कमी के बाद 3020 रुपये हो गया। फैसलाबाद के किराए में 437 रुपये की कमी 1310 रुपये मुकर्रर। हैदराबाद का किराया 2710 रुपये के रिलीफ के बाद 8140 रुपये हो गया। पेशावर का किराया 1032 रुपये कमी के बाद 3100 रुपये। कराची का किराया 3000 रुपये कमी के बाद 9000 रुपये हो गया। ज़रा इंतज़ामिया का कफ़ाई शारी पॉलिसी पर अमल दरामद तेज। मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जियों पर 51 दुकान सरबमोहर। सिटी डिवीजन में 16, मॉडल टाउन में 25 और वाहगा टाउन में 10 दुकानें सील की गईं। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज कहते हैं रेस्टोरेंट्स की कायम इन बंदिश पर सख्ती से अमल किया जाए। अवामी मुफाद में कफ़ाई शारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। इंतज़ामिया शहरियों की सहूलत के लिए मुतहरिक है। गुज़िश्ता माली साल टैक्स अदा करने वाले शहरी रवासार टैक्स देने से इनकारी। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स नादहंदगान की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 1 अरब 99 करोड़ रुपए से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबुल अदा। लाहौर बी डिवीजन सबसे ज्यादा नादहंदा। गुज़िश्ता साल की निस्बत 50 करोड़ रुपए से जायद बकाया। लाहौर ए के ज़िम्मे 30 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। महकमा एक्साइज के लिए रिकवरी बड़ा चैलेंज बन गया। टैक्स वसूली हद मुतासर होने का खदशा।
जायदादों की मुंतकली पर स्टैंप ड्यूटी की फीसों में तरमीम। पहले साल 1% तक स्टैंप ड्यूटी जमा करवाने की रियायत, दूसरे साल ड्यूटी जमा करवाने वालों पर 2% स्टैंप ड्यूटी आयद होगी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद स्टैंप तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। अर्बन और रूरल अराजी के लिए स्टैंप ड्यूटी 1% मुकर्रर। अराजी खरीदने के 12 माह के अंदर मुंतकली पर 1% ड्यूटी आयद होगी। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान को ओहदों से हटा दिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल को ओहदे से हटा दिया गया। एमरी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जवाद करम को भी ओहदे से हटा दिया गया। आगा मोहम्मद अली अब्बास मेंबर PND बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। कलसूम साकिब DG पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। सनाउल्लाह CEO पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी को ओहदे से हटा दिया गया। आसिया गुल, जवाद अकरम, आगा मोहम्मद अली अब्बास, सानिउल्लाह और कलसूम साकिब के खदमात विफाकी हुकूमत के सपुर्द। अफसरान को फौरी विफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में मुतादिद थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुबाती इंस्पेक्टर सफर इकबाल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात। इंस्पेक्टर हुसैन सलीम को फैक्ट्री एरिया से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इजरा तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अली रजा थाना कायदे आज़म इंडस्ट्री एरिया से इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर क्लोज। DIG इन्वेस्टिगेशन दिशाद रसा ने तकर्रुबातों के अहकाम जारी किए। पंजाब कॉलेजेस जौहर टाउन कैंपस की एक बार फिर तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी। ECAT एंट्री टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्टेप प्रेप के तालिब इल्म मोहम्मद सुहेब की नुमाया पोजीशन। मोहम्मद सुहेब ने 400 में से 396 नंबर हासिल किए। FSC प्री इंजीनियरिंग पंजाब कॉलेज से मुकम्मल की। मोहम्मद सुहेब ने एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टेप प्रेप के प्लेटफॉर्म से की। PSL सीजन 11 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज के मैच में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक 5 में से 3 मैचेस जीते, 2 में शिकस्त का सामना। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 में से 1 मैच जीता है। 4 मैचेस में हैदराबाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फ्लैटिस होटल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक की साहबजादी की शादी की पुरवकार तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदियान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और सीनियर तरीन जज हाई कोर्ट शुजात अली खान भी शरीक हुए। शादी में जस्टिस सदाकत अली, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस आबिद अजीज शेख भी शरीक हुए। तकरीब में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक और दीगर भी शरीक हुए। पुरपकार तकरीब में आली अतिया के हाथ से सर्विस, रिटायर्ड जजेस, सीनियर वकला समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।